3 टी स्पून डालेंगे आप इसमें विनेगर। इसके बाद रेड चिली आप डालेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून, और इन सबको अपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ब्लैक पेपर और वाइट पेपर वो भी हाफ टी स्पून डालेंगे। बिल्कुल सिंपल सा मसाला बनाया मैंने, यानी कि देसी और चाइनीज़ दोनों मिला के बनाया। अब वो नहीं होता है कि इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, इन चीज़ों से बनता है। अक्सर रमज़ानों में देखा होगा आपने, स्टिक्स वगैरह बनते हैं, तो थोड़ा ये मसालादार भी होगा, चटपटा भी होगा और थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, मसाले का ख्याल रखना पड़ता है और साथ में इसको मैरिनेशन भी करना होता है, तो इसी तरीके से डिप करके बनाते हैं। हम ले लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी अल्लाह बख्श सऊदी अरब। अल्लाह बख्श जी, सऊदी अरब से बात कर रहे हैं जी। कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद आए कि आप लोगों को टाइमिंग का पता ही नहीं चलता, कभी 15-20 मिनट डेढ़, कभी कैसे कभी क्या। नहीं अल्लाह बख्शी, देखिए लाइव शो है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, टेक्निकल इश्यूज कुछ आ जाते हैं, लेकिन ये कि हमारे जो प्रॉपर टाइमिंग है वो 12:15 के हैं। हम 12:15 पे पूरी कोशिश होती है कि ऑन एयर आ जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लेट हो जाते हैं, लेकिन ये कि इसमें आपसे माजरत भी कर लेते हैं। 15 मिनट भी नहीं होता, 12:30 बजे आते हो तो 1:45 बजे जी 1:45 बजे क्लोज कर दें। 1:45 बजे हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। अच्छा बताइए, आप क्या बात करेंगे शहर की खूबसूरती के ऊपर कि हम क्यों अपनी शहर की खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं? जी ये तो बस कोई सोचता नहीं है ना, जैसे सोचते कि ये अपना घर है, मेरा घर को कैसे रखता है। यहाँ पे पाकिस्तान समझो हमारा घर है, लेकिन वो ये नहीं सोचते, वो घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन दूसरा बाहर जाते ये फेंक दी, कोई चीज खा ली उधर ही फेंक दिया, डब्बा उधर, पेप्सी को कुछ कोई भी मतलब ले ले। लेकिन यहाँ पे जो है ना तो सब कुछ है, यहाँ पे सफाई भी है और डब्बे रखे हुए हैं, हर आदमी जो भी खाता है या कुछ चीज है तो डब्बे में फेंक देता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा वो नहीं है। हमारे अल्लाह करेगा ऐसा निजाम आएगा इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा, और आपकी दुआएं भी है चाहिए जी। आपके जिस तरह के पाकिस्तान हमारा मुल्क भी है, घर भी है, तो इसी तरीके से जिस तरह हमारा घर है, हमारी फैमिली है, तो हम सब एक फैमिली है, इसी तरीके से रहना चाहिए, तो फिर हम हर को साफ रख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए जी, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह बख्शे हमारे साथ सऊदीया से, और इनसे बात हो रही थी, और साथ ही साथ सही बात है शाह बशीर कि हम जो है कि, लेकिन एक चीज क्यों नहीं कोई सोचता कि जी हम तो आगे को, या कोई नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। ये चीज अगर करते जाएंगे तो कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कोई एक तो आगे बढ़े, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जब आगे बढ़ रहा तो फिर बिल्कुल ही हम नहीं कर सकते जी। हम एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन है हमारे साथ? फातिमा कराची से। फातिमा कैसी हैं आप? बिल्कुल और फिर आपको भी बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी फातिमा? बिल्कुल ठीक। नोट करिए आप रेसिपी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर इसके साथ शिमला मिर्च लगाना चाहें तो लगा सकते? जी जी, इसके साथ शिमला मिर्च लगाएं तो लगा सकते? जी मिर्चें, हाँ सॉरी आपकी सही नहीं आ रही। आपके क्या मिर्चें ज्यादा लगाएं इसके अंदर? कह रही है टमाटर और मिर्चें इसमें लगाएं जिस तरीके से होती है। मैं भी स्टेक पूछने वाली थी वो क्या अच्छा, वो शाशलिक, टमाटर और स्टेक जो बिल्कुल 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 वो शाशलिक बनाया जाता है, शाशलिक कहलाता है, जिसके अंदर वेजिटेबल्स के अंदर आप अनियन, ग्रीन पेपर और ये चीजें लगा सकते हैं। मतलब टमाटो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। टमाटर लगा बनाने हैं और स्टिक्स के अंदर वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा फातिमा, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? हम अपनी शहर की खूबसूरती को क्यों खत्म कर रहे हैं? बस ये अब लोगों पे खुद ही डिपेंड कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं है ना। बहुत सारी जगहों पे आप देखें कि इस तरह शहर की खूबसूरती खत्म हो रही है, और जितनी जगहों पे पार्क बने हुए थे वो भी ग्रास जो है खत्म हो रही है, तो क्यों? बस ये अब इंसान के ऊपर डिपेंड। अगर घर में गिर जाती है, घर नुकसान हो जाए या कुछ खराब हो जाए तो लेकिन शहर के लिए क्यों कोई आगे नहीं आता? ये सोचें हम, ये सोचने लग जाए। चलें ठीक है, सोचने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ करने से होता है। जब हम सोचेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम आगे बढ़ के करेंगे तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच जी। फातिमा थी हमारे साथ कराची से, और इन्होंने बात की शहर की खूबसूरती को बरकरार रखना चाहिए। और चलिए जी, हम एक और कॉल लेते हैं और हम मज़ीद बात करते हैं इनसे कि किस तरीके से हम अपनी शहर की खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल जो हमें पानी में डुबकी मार चुकी है, कोई बात नहीं जी, कॉल करें, मजीद बात करते हैं। और ये देखें
शाशलिक तैयार है हमारा। चलिए जी फातिमा जी देख लें, आपकी अभी फौरी फरमाइश पूरी हो गई है। शहबाशी ने फौरी फरमाइश पूरी कर दी। इसमें टमाटर भी लगा दिया और इसमें शिमला मिर्च भी लगा दी। अच्छा वैसे शहबाशी मुझे भी इसी तरह की पसंद है। जी हाँ, ये थोड़ी बेसिकली शाशलिक कहलाता है। इसके अंदर जो हम ड्रेसिंग करते हैं इस तरीके से आप कोई भी चीज़ इसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं और उसमें अनियन भी लगा सकते हैं आप, तो टमाटो और शिमला मिर्च के साथ ये। अच्छा इसको जो है थोड़ा सा लाइट इसमें करते हैं, इसमें अंडे की कोटिंग नहीं होती है। बेसिकली शाशलिक की लाइट ऑयल के अंदर आप इसको फ्राई करते हैं, मगर इसको नई तरीके से हम एक आज रेसिपी चेंज कर देते हैं। इसकी अंडे में डिप करके इसको भी मैं स्टिक्स की तरह इसको कोटिंग कर देता हूँ। अच्छा इसकी कोटिंग वैसे नहीं होती है? इसकी कोटिंग नहीं होती है बेसिकली, क्योंकि शाशलिक इसमें वेजिटेबल का जो है वो क्रंची होना बहुत लाजमी होता है। तो ये हल्का सा हम कोटिंग कर रहे हैं इसके अंदर। और कोटिंग शहबाशी बड़ी मुश्किल से कोटिंग करे। शहबाशी दिल में सोच रहे होंगे शायदा ने तो पूरे टोस्ट खा लिए हैं। हाँ। अब जो मजीद चिकन जो मेरे पास बचा है उसको मैं किस में कोटिंग करूंगा? तो वो बगैर कोटिंग के हम बना देंगे अंडे के साथ। ठीक है जी, ये हो गया हमारा शाशलिक भी रेडी है। और चलिए जी हम जब तक ये कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है हमारे साथ? फरजाना ही सुना भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? फरजाना यूनुस। फरजाना यूनुस साहिबा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। फरजाना साहिबा क्या कहेंगी? आज देखिए तो मजे की डिश बन रही है। आज ये तो खुशी हुई कि आज कहते हैं ना लग रहा है लग रहे हो उसके ऊपर सुहागा का काम कर रही है। जी बिल्कुल। अच्छा बताइए कि क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक ये है कि ये बताइए कि हम अपने शहर की खूबसूरती को क्यों खत्म कर रहे हैं? अरे बस शहर की क्या, आज तो हमने अपने अंदर की खूबसूरती को भी खत्म कर दिया है। शहर तो दूर की बात है। कहते हैं ना कि अपने लोग घर को साफ करके बाहर कूड़ा फेंक के समझते हमारा घर साफ हो गया है। ये नहीं सोचते कि घर के बाहर से ही अंदर लोग आते हैं, तो हमारा जब घर का बाहर का एरिया साफ नहीं होगा तो हम अपने घर को साफ कैसे रखेंगे? बिल्कुल बड़ी पॉइंट वाली बात आपने की है कि जिस तरह लाइक आप ये कह रही हैं कि हम अगर अच्छे ऊपर से अच्छे कपड़े पहन लेते हैं और अंदर से दिल हमारा साफ नहीं है तो हमने अंदर की खूबसूरती को बरकरार नहीं रखा, बाहर की खूबसूरती हम दिखा रहे हैं। और इसके अलावा शहर में भी यही चीजें हम अपने से ऊपर की खूबसूरती को बरकरार रखते हैं, लेकिन नहीं। ये क्या करना चाहिए? इसके लिए आप मुझे बताइए किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम इसको बरकरार रख सकते हैं? इसलिए कि भाई हम आपस में ही अगर कर सकते हैं, तो जैसे एक मोहल्ला होता है, इस मोहल्ले के जैसे हमारे यहाँ जो मसला बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो अगर हफ्ते में जैसे छुट्टी होती है सब मिलके अपनी पूरी गली की सफाई कर लें। एक हफ्ते चार बच्चे कर रहे हैं, एक हफ्ते 4 बच्चे कर रहे हैं, तो हम कहते हैं नहीं ये दूसरे जिन लोगों का काम है उन वो करें, तो वो तो कोई भी नहीं करता। कहते ना तो अपने जैसे हम सफाई रखेंगे तो ही सफाई हो सकती है, वरना दूसरे के ऊपर काम करना ये तो वो नहीं है। जैसे मोहल्ले की सफाई है, गलियों की सफाई है, हम कहते नहीं ये म्युनिसिपल काम का है, इसका काम है। लेकिन ये कि बच्चों को अगर हम सिखाएंगे कि ये घर की बाहर की सफाई 4 दिन एक बच्चे करे, 4 दिन एक बच्चे, तो हमारा घर भी साफ रहेगा, बच्चों के अंदर भी सफाई। कहते हैं ना बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम ये चीज करते हैं कि नहीं हमारा काम तो है नहीं, हम क्यों करें? अपने मोहल्ले में जिस तरह जब बारिश आती है तो मोहल्ले में हर गली गली में जिस तरह पानी फैल जाता है, तो मुझे एक बात बताइए कि वो पानी जब बहुत दिनों तक वहां पर पड़ा रहता है तो उसमें जिस तरीके से कीड़े निकलते हैं, गंदगी निकलती है, उससे बहुत सारी बीमारियां निकलती है। तो ये सारी बीमारियां तो उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों को ही लग रही होती है, तो हम इस चीज का ख्याल क्यों नहीं करते? हम मिलके क्यों नहीं इसको कर लेते हैं? ये तो कहते हैं यही सोचे ना, तो फिर हमारा कहते हैं ना हमारा मुल्क इतना गरीब बने, ना हमारा ये इतना गंदा हो, ना ही हम लोग बीमार और वो हों। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए जी थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ ही फरजाना यूनुस साहिबा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और बिल्कुल हम ख्याल नहीं करते, हमें ख्याल करना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, इसी तरीके से हमें अपने शहर के बारे में, अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए और बढ़ चढ़ के इसकी सफाई के लिए, हर चीज के लिए आगे आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों, जब हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। हमने ही करना है क्योंकि हमारा ही मुल्क है। जिससे हम कहते हैं ना हमारा घर है, हमें अपने घर के लिए करना है, इसी तरह हमें भी अपने मुल्क के लिए करना है। जी शहबाशी ने तो अपनी डिश तैयार कर दी है बिल्कुल, और हमारा हमेशा की तरह व्यूअर्स जाने का वक्त आ गया। और ये वक्त जो आपसे जुदा होने का होता है, ये है निहायत ही हमें बहुत अफसोस होता है। हम चाहते हैं कि हर वक्त हम आपके साथ रहें, आपके सामने रहें और आप हमारे साथ रहें। और ये जुदाई का जो वक्त होता है ये बहुत कठिन होता है, लेकिन वापस आने के लिए जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज भी हम चलते हैं, कल फिर आने के लिए आपके सामने। आज की रेसिपी आपने नोट की होगी और आज की डिश आपने बहुत पसंद की होगी, प्रोग्राम भी आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और शहबाशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।